एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज आप सब जो भी बच्चे इंटर पास किए हैं उन्होंने एडमिशन लिया होगा बीएससी में। जिन्होंने भी बीएससी में एडमिशन लिया है और बीएससी फिफ्थ सेम के बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के जूलॉजी के लेक्चर्स चाहता है तो ये लेक्चर बिल्कुल आप लोगों के लिए है। तो आज मैं आपको आपका यूनिट जो फर्स्ट आपका जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस केमिकल स्ट्रक्चर, लिपिड एंड प्रोटीन्स के बारे में आपको पढ़ना है। लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि आप सब को मैं बेसिक से पढ़ाऊँ। मुझे ऐसा लगता है कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है, इसमें शुरुआत है, आपको सब चीज़ें जाननी है। तो उससे पहले आपको जानना होगा कि सेल क्या होता है, सेल थियरी क्या होती है, सेल किस टाइप का पाया जाता है। फिर उसमें आप पढ़ेंगे कि सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, उसमें लिपिड और प्रोटीन का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो मॉडल्स हैं उन्हें पढ़ाऊंगी। सारी चीज़ें मैं कवर करूंगी, लेकिन इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे कि सेल क्या होता है। ठीक है, आप सबने 12th क्लास तक जरूर पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ भी एक बार आप रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि वहाँ से भी कभी कभार क्वेश्चन अगर आपके पेपर मान लीजिए ऑप्शनल हो रहे हैं तो पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम थोड़ा सा जानेंगे कि व्हाट सेल जो है, सेल की डिस्कवरी किसने की थी। ठीक है, तो आप सबने एक फेमस साइंटिस्ट का नाम सुना होगा जब भी से आप सेल पढ़ते आ रहे हैं, रॉबर्ट हुक। एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, सबसे पहले इन्होंने ही सेल की डिस्कवरी की थी। और सेल की डिस्कवरी इन्होंने कॉर्क, एक होता है कॉर्क जिसे कि क्वायरकस सुबर नामक प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है। कॉर्क के टुकड़े में इन्होंने पहली बार क्या किया था, सेल को देखा था। एक कॉर्क का पीस लिया था, उन्होंने इसमें सेल को देखा था। और जब इन्होंने सेल को देखा था तो उन्हें सेल कुछ इस तरीके से दिखाई दिया था जैसे कि मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, हनी बी का कॉम्ब होता है, उसकी तरह ये सेल उन्होंने देखा था। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है, द फर्स्ट वर्ड सेल वॉज यूज टू रिफर दीज टीनी यूनिट ऑफ लाइफ in 1665 by British scientist named Robert Hooke. Hooke was on the earliest scientist to study living things under a microscope. ये ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर क्या किया था, लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। ठीक है, द माइक्रोस्कोप ऑफ हिज डेज वर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग बट हुक वॉज स्टिल एबल टू मेक इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी। चूंकि उनके समय में माइक्रोस्कोप उतने ज़्यादा डेवलप्ड नहीं थे, फिर भी उन्होंने एक डिस्कवरी की जो सेल का बेस माना जाता है। उन्होंने ही दिया कि सेल जो है इस तरीके से दिखते हैं, कॉर्क के टुकड़े में कुछ इस तरीके से बॉक्सेस टाइप के दिखते हैं। अगर मैं इनको जूम करूँ तो आप थोड़ा सा देख सकते हैं, ये देखिए बॉक्सेस टाइप के दिखते हैं जो आपके एनिमल सेल हैं, कुछ इस तरीके के प्लांट सेल दिखते हैं। तो इस तरीके से ये क्या होते हैं, दिखते हैं। ये डिस्कवरी किसने बताई, रॉबर्ट हुक ने। बाद में, ठीक है, बाद में एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। क्या, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ये साइंटिस्ट जो है एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या किया, इनके टाइम पे क्या हुआ, ये अपना खुद का माइक्रोस्कोप बनाए थे। तो उस टाइम पे माइक्रोस्कोप की लेंसेज वगैरह और ज़्यादा बेहतर हो गई और ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई। तो इनके इस जो माइक्रोस्कोप था वो मोर पावरफुल था अदर माइक्रोस्कोप ऑफ हिज डेज। उस समय के और माइक्रोस्कोप से इनका माइक्रोस्कोप क्या था, बहुत ज़्यादा पावरफुल था। ठीक है, उसकी मैग्निफिकेंट पावर, मैग्निफिकेंसी यानी कि देखने की क्षमता बहुत ज़्यादा थी। इनफैक्ट ल्यूवेनहॉक्स माइक्रोस्कोप वॉज ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग एज मॉडर्न लाइट माइक्रोस्कोप। उनका प्रेजेंट टाइम में जो लाइट माइक्रोस्कोप आपके लैब में जो 12 तक आप यूज़ करते हैं उसे लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं। माइक्रोस्कोप भी कई तरीके के होते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप, कई तरीके के होते हैं। तो उसमें से जो है इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप सबसे स्ट्रांग होता है। और ऐसा माना जाता है कि प्रेजेंट टाइम में जो लाइट माइक्रोस्कोप हम लोग देखते हैं, शीशे को लाइट की तरफ करते हैं, जहाँ पे उजाला रहता है उस तरफ माइक्रोस्कोप को रखते हैं। कभी भी अगर आपने लैब में देखा होगा, लैब अगर आप नहीं भी गए हैं तब भी आपने माइक्रोस्कोप तो देखा ही होगा कहीं ना कहीं। तो माइक्रोस्कोप इनका बहुत ज़्यादा एडवांस था। और ये फर्स्ट ऐसे पर्सन थे जो ह्यूमन सेल और बैक्टीरिया को क्या किए थे, ऑब्जर्व किए थे। और इन्होंने सेल जो कुछ इस तरीके का दिखता है उसके बारे में बताया था। ठीक है, सेल के बारे में इन्होंने बताया था।
अब आप सब ने सेल क्या होता है सेल जानिए। सेल क्या होता है, ये बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। स्ट्रक्चरल क्यों कहते हैं और फंक्शनल? स्ट्रक्चरल मतलब ये बॉडी को शेप प्रोवाइड करती है। कई सारे सेल मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू मिला बनते हैं। टिश्यू मिलके ऑर्गेनेल्स बनाते हैं, ठीक है। ऑर्गेनेल्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या होता है, बॉडी बनाता है। तो ये कैसी यूनिट है, स्ट्रक्चरल, यानी कि एक बॉडी का फॉर्मेशन की शुरुआत इस एक सेल से हो रही है। दूसरी बात, ये फंक्शनल यूनिट है। कैसे? बॉडी की हर चीज आपके सेल में ही क्या पाया जा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जा रहा है, गोल्गी बॉडी पाई जा रही है, राइबोसोम्स पाए जा रहे हैं, इस तरीके से। तो जितने भी चीजें हैं इस सेल के अंदर ही तो हो रही हैं, सारा फंक्शन इस सेल के अंदर ही हो रहा है। तो ये क्या है, बॉडी की फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा जानेंगे सेल थियरी के बारे में। सेल थियरी क्या होती है? दो साइंटिस्ट थे, ठीक है। एक थे आपके मैथ्यूस स्लीडन, जो कि जर्मन बॉटनिस्ट थे। ये लार्ज नंबर ऑफ प्लांट पे स्टडी किए और ऑब्जर्व किए कि जो प्लांट होता है डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से बना होता है, विच फॉर्म टिश्यू, जो कि टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया, मैथ्यूस स्लीडन ने, ये जर्मन बॉटनिस्ट थे और इन्होंने किस पे डिस्कवरी की, केवल और केवल प्लांट पे। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि मैथ्यूस स्लीडन और स्वान की थियरी तो आप हमेशा पढ़ते आते हैं, आप एनसीईआरटी हमेशा पढ़ते हैं, लेकिन एक बात भूल जाते हैं कि मैथ्यूस स्लीडन जो थे, ठीक है, पहले साइंटिस्ट 1838 में, इन्होंने केवल और केवल प्लांट पे स्टडी की थी। जबकि जो स्वान थे सेम टाइम पे वो भी 1839 में डिस्कवरी कर रहे थे, वो जूलॉजिस्ट थे और उन्होंने एनिमल सेल एज वेल एज प्लांट सेल दोनों पे डिस्कवरी की थी। तो आपसे पूछ सकता है कि व्हिच साइंटिस्ट ओनली इन सेल थियरी विच साइंटिस्ट ओनली वर्कड ऑन प्लांट सेल। तो आपको याद होना चाहिए कि ये काम मैथ्यूस स्लीडन ने किया था 1838 में, ठीक है, जो कि क्या थे, जर्मन बॉटनिस्ट थे। सेम टाइम पे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, उन्होंने कई सारे एनिमल सेल पे और प्लांट सेल पे काम किया और देखा कि थिन आउट लेयर ऑफ पाया जाता है, जिसको इस टाइम पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो एक तरीके से कह सकते हैं मोटी मोटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ा बहुत सेल थियरी में किन्होंने स्वान ने बता दिया था, ठीक है। तो ये मैंने साइंटिस्ट के दोनों फोटोज भी मेंशन किए हैं, ये मैथ्यूस स्लीडन और थियोडर स्वान। आपकी क्यूरोसिटी के लिए, आपको अच्छा लगे कि कौन से साइंटिस्ट थे ये। एक थे जर्मन बॉटनिस्ट मैथ्यूस स्लीडन 1838 में, और दूसरे थे आपके सेम टाइम पे वो भी वर्क कर रहे थे सेम चीज़ पे ही, सेल पे ही। दूसरे थे आपके सेम टाइम पे स्वान, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ स्वान प्रपोज्ड द हाइपोथेसिस दैट बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। तो इन्होंने, जो स्वान थे, तो इन्होंने प्लांट और एनिमल दोनों पे वर्क किया और बताया, पहले तो वर्क मैथ्यूस स्लीडन ने किया सिर्फ प्लांट सेल पे, लेकिन स्वान ने क्या किया, दोनों पे, प्लांट और एनिमल सेल दोनों पे वर्क किया और बताया कि जो प्लांट की बॉडी है वो एक टाइप के सेल से बनी हुई है और सेल के कंपोनेंट से बनी हुई है, ठीक है। स्लीडन एंड स्वान बोथ फॉर्मुलेटेड सेल थियरी, और इन दोनों ने जब काम किया तो पता चला कि जनरल पब्लिश्ड होता था, जैसे पेपर में निकलता है आजकल, किसी का कुछ भी, मान लीजिए किसी की नौकरी लग गई तो पेपर में निकलता है, उसी तरीके से इनके फॉर्मूला जो थे ये पेपर में निकलते थे। तो दोनों ने साथ में ही क्या किया, एक थियरी प्रपोज की जिसे सेल थियरी कहते हैं, ठीक है। दिस थियरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल वर फॉर्म्ड, जबकि ये थियरी ये एक्सप्लेन करने में असमर्थ रही, मतलब इन्होंने बता नहीं पाया कि कैसे न्यू सेल फॉर्म्ड होती है, ठीक है। रुडोल्फ विर्को एक साइंटिस्ट थे 1855 में। फर्स्टली इन्होंने एक्सप्लेन किया कि सेल डिवाइड करते हैं, न्यू सेल आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इन्होंने बताया कि पहली जो सेल है पुरानी सेल से ही बनती है, ठीक है। जो न्यू सेल बनती है वो हमेशा पुरानी सेल से बनती है, और इसके लिए एक टर्म भी यूज किया गया जिसे कहा गया ओमनी सेलुला ई सेलुला, ठीक है। उन्होंने मॉडिफाई किया स्लीडन एंड स्वान के सेल थियरी को, और ये सेल थियरी क्या थी, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। ये मैंने एनसीईआरटी से उठाया है क्योंकि ये चीज़ें चेंज नहीं होती हैं कभी भी, ठीक है। सभी ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं और सेल के कंपोनेंट से बने होते हैं, और ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, और कोई भी सेल जो नया बन रहा है वो पहले बनी हुई सेल से ही डिवाइड होके बनता है। आगे आप माइटोसिस एंड मियोसिस का प्रोसेस
आगे क्या पढ़ेंगे कि आपको पहले से ही ये क्लासेस पिछले साल हम लोगों ने पढ़ाया था, प्रोवाइडेड हैं, तो आप देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आगे हम थोड़ा सा पढ़ेंगे प्लांट एंड एनिमल सेल के बारे में। जैसे कि दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि प्लांट सेल एनिमल सेल में डिफरेंस क्या होता है, तो इसलिए मैंने एक चार्ट टाइप का ही लिया है। तो प्लांट और एनिमल सेल में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन एक्ट करता है आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर। अब ये तो मैं मानती हूँ कि आपको प्लांट और एनिमल सेल के स्ट्रक्चर पता होंगे। ये आपका प्लांट सेल और ये आपका हो गया एनिमल सेल। ठीक, आगे मैंने इसके और भी यहाँ पे डिटेल में दिए हैं, ये आप देख सकते हैं। इसके मैं पीडीएफ भी आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करूँगी, तो आप जुड़ सकते हैं वहाँ से। तो प्लांट और एनिमल सेल में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। तो एनिमल सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जबकि प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल पाया जाता है। सबसे बड़ा डिफरेंस यही है, सेल वॉल। सेल वॉल का प्रेजेंट होना प्लांट सेल के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये प्लांट सेल को टर्जिडिटी प्रोवाइड करती है। चूँकि प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है, उसकी आउटर लेयर की कवरिंग मजबूत होगी तभी बाकी की चीज़ें उसमें होंगी, और हम लोगों में भी आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर पाई ही जाती है। एनिमल सेल में प्लास्टिड एब्सेंट होते हैं, क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, जबकि प्लांट सेल में प्लास्टिड एब्सेंट क्यों होंगे, प्रेजेंट होंगे, क्योंकि क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होगा तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे होगा। फिर बात की जाए सेकेंड, थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ। थर्ड डिफरेंस की माइटोकॉन्ड्रिया न्यूमरस होते हैं, मतलब कई ज़्यादा होते हैं, और प्लांट सेल में इनके कंपैरिजन में माइटोकॉन्ड्रिया कम होते हैं। बात की जाए नेक्स्ट पॉइंट की, तो इनमें वैक्यूल्स क्या होते हैं, एनिमल सेल में स्मॉलर साइज के और फ्यूअर होते हैं, जबकि इसमें क्या होता है, सेंट्रल पार्ट ऑफ सेल ऑक्युपाइड बाय द लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एंड ऑक्युपाइड ऑलमोस्ट 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। जबकि इस प्लांट सेल में ये देखिए, यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 90% क्या पाया जा रहा है, वैक्यूल पाया जा रहा है, जबकि यहाँ पे वैक्यूल छोटे छोटे पाए जा रहे हैं। ये देखिए, वैक्यूल छोटे छोटे पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। यहाँ पे न्यूक्लियस की बात की जाए तो न्यूक्लियस ऑलमोस्ट सेंटर ऑफ द सेल पाया जाता है। ये देख सकते हैं आप, सेंटर में पाया जाता है सेल के, जो और न्यूक्लियस इज पुश्ड ऑन साइड ऑफ साइटोप्लाज्म। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे देखिए एनिमल सेल में क्या हो रहा है, सेंटर में न्यूक्लियस पाया जा रहा है। ठीक है, जबकि प्लांट सेल की बात की जाए तो यहाँ की पेरीफेरी पे, किनारे की तरफ पुष्ट है। ठीक, और एनिमल सेल में क्या होता है, स्टोर कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। इनमें कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। जब भी हम फास्ट वगैरह रहते हैं, देखिए हम लोगों की मदर्स वगैरह फास्ट रखती हैं विदाउट वाटर, निर्जल व्रत जिसको कहा जाता है, तो बॉडी कैसे चलती है, आप खाना नहीं खा रहे तो आपको कहाँ से मिल रहा है, क्यों, आपकी आपके लीवर में ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट स्टोर रहते हैं जो उस टाइम पे यूज़ होते हैं। और प्लांट की बात की जाए तो ये स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि एनिमल सेल में इन विच फॉर्म ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड इन एनिमल, तो आप बताएंगे ग्लाइकोजन, और प्लांट की बात की जाए तो स्टार्च। सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जबकि एनिमल सेल में ये दोनों चीज़ें एब्सेंट होती हैं। एग्जाम्पल के लिए ह्यूमन चीक सेल, और यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए सेल ऑफ ऑनियन पील। ऑनियन पील, जब ऑनियन छिलते हैं आप, कभी भी आपने अगर ऑनियन छिला होगा तो उसमें से पतला पतला झिल्ली नुमा निकलता है, उसको उसमें देखा गया था। ठीक है, अब यहाँ पे प्लांट सेल एनिमल सेल को मैंने और डिटेल में बताया है, ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं वैक्यूल कितना बड़ा सा है, जबकि यहाँ पे वैक्यूल बहुत छोटे छोटे पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत बड़े नहीं पाए जाते हैं। और यहाँ पे बात की जाए अगर न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस एनिमल सेल में सेंटर में पाया जाता है, जबकि यहाँ पे क्या होता है, किनारे की साइड पे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ठीक है, सेंटर में नहीं पाए जाते, यहाँ पे किनारे के साइड में न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम क्या होता है, प्रेजेंट होता है, जबकि यहाँ पे क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो ये कुछ डिफरेंस थे प्लांट एंड एनिमल सेल में। दूसरा हम पढ़ने वाले हैं प्रोकैरियोट सेल एंड यूकैरियोट सेल। अब इसको डिफाइन कर, क्यों हम लोग पढ़ते हैं प्रोकैरियोट यूकैरियोट, इनको डिफाइन किया गया है इनके न्यूक्लियस के बेसिस पे। ठीक है, प्रोकैरियोट का मीनिंग होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके सेल में, कैरियन का मतलब बायोलॉजी में न्यूक्लियस होता है, आप ये समझ लीजिए, और प्रो कहीं भी आए उसका मतलब प्रिमिटिव, जो चीज़ नई नई हो। ठीक है, पूरी तरह से डेवलप ना हो। और यू का मतलब होता है एडवांस। ठीक है, और कैरियन का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोट ऐसे एनिमल हैं जिनका न्यूक्लियस क्या होता है,
प्रिमिटिव होता है, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता। मतलब ये न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन पाई जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये न्यूक्लियोलस पाया जा रहा है, उसके ऊपर न्यूक्लियोपोर पाए जाते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियर इन्वेलप पाया जाता है। इस तरीके से ये पाए जाते हैं। जबकि जो प्रोकैरियोट सेल होते हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ ये सारी चीज़ें, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर एनवेलप, ये सारी चीज़ें एब्सेंट होती हैं। एक बीच में इस तरीके से न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है। जबकि यूकैरियोट सेल में ऐसा नहीं होता। यूकैरियोट सेल में क्या होगा, यूकैरियोट सेल में एडवांस टाइप के न्यूक्लियस पाए जाते हैं। जैसे ए ऑर्गेनिज्म विदाउट सेल, विदाउट अ सेल और एनी अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, ठीक है। जिसमें मोस्ट ऑफ यूनिसेलुलर, जैसे कि प्रोकैरियोट और मल्टीसेलुलर, बट सम प्रोकैरियोट और मल्टीसेलुलर। कुछ प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर हैं, जबकि मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोट क्या है, मल्टीसेलुलर। यूकैरियोट क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका ऑर्गेनाइज्ड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, इंटरनल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि साइटोस्केलेटन वगैरह, और इनका न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड होता है। कैसा होता है, मेम्ब्रेन बाउंड होता है। और दिस फीचर गिव्स देयर नेम, विच ग्रीक यू मीन्स क्या होता है, गुड और ट्रू, कैरियन मीनिंग न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस जिनमें पाया जाए, जैसे कि प्लांट हो गया, एनिमल, फंजाई, प्रोटिस्टा एंड यूकैरियोट, इन सब में क्या होता है, प्रोकैरियोट पाए जाते हैं। अब इनका कुछ डिफरेंस है जो मैं आपको बताती हूँ। जैसे प्रोकैरियोट सिमिलरिटीज़ भी हैं और डिफरेंसेस भी हैं, तो हम लोग दोनों चीज़ें पढ़ेंगे, सिमिलरिटीज़ के बारे में भी और डिफरेंसेस के बारे में भी, ठीक। सबसे पहले सिमिलरिटीज जान लेते हैं कि इनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है, जिसके बारे में आपको पढ़ना है। इन दोनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है। इनमें साइटोप्लाज्म पाया जाता है, दोनों में राइबोसोम पाया जाता है और दोनों में डीएनए मटेरियल पाया जाता है। अब डिफरेंस की बात की जाए तो जो प्रोकैरियोट सेल होते हैं, ठीक है, प्रोकैरियोट सेल और जो यूकैरियोट सेल होते हैं, प्रोकैरियोट सेल क्या होते हैं, स्मॉल और सिंपल होते हैं, जबकि यूकैरियोट सेल लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स होते हैं। इनकी साइज जो है 0.1 से 5 मिली माइक्रोन तक हो सकती है, जबकि इनकी 10 से लेके 100 मिली माइक्रोन होती है। प्रोकैरियोट मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ मल्टीसेलुलर भी होते हैं, ये भी यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर होते हैं। प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, जबकि यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, केवल कुछ पार्ट पाया जाता है न्यूक्लियस का। यहाँ पे डीएनए सर्कुलर होता है, जबकि यूकैरियोट में डीएनए लीनियर होता है। सर्कुलर मतलब इस फॉर्म में पाया जाता है। प्लाज्मिड के बारे में आप पढ़ेंगे, बैक्टीरिया वगैरह में पाए जाते हैं, जो क्या होते हैं, सर्कुलर होते हैं, जबकि यहाँ पे लीनियर डीएनए, डबल हेलिक्स डीएनए पाया जाता है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे सिंगल हैप्लॉइड क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जबकि यहाँ पे पेयर्ड और डिप्लॉइड क्रोमोसोम 23 पेयर पढ़ते हैं आप, 23 एन ह्यूमन में पाए जाते हैं, जबकि यहाँ पे केवल एन पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है। लैक का मतलब होता है एब्सेंट होना, कमी होना, लेकिन यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक। ये क्या करते हैं, बोथ सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, जबकि एक यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म केवल और केवल सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है इनमें, ठीक है। और यहाँ पे सेल डिवीजन एंड बाइनरी फिजन होता है। बाइनरी फिजन का मतलब टूटते हैं इस तरीके से, ठीक है, बाइनरी फिजन होता है, जबकि यहाँ पे सेल डिवीजन माइटोसिस के थ्रू होता है। एग्जाम्पल के लिए बैक्टीरिया और आर्किया के सेल, यहाँ पे प्लांट सेल, एनिमल सेल, ह्यूमन सेल, ये सारे पाए जाते हैं। और मैंने डिफरेंसेस लिए हैं, ये देख सकते हैं आप विथ डायग्राम, यहाँ पे आप और अच्छे से समझ सकते हैं। ये आप देख सकते हैं प्रोकैरियोट क्या होते हैं। ये मैंने प्रोकैरियोट का बैक्टीरियल सेल बताया है और ये यूकैरियोट का बताया है। प्रोकैरियोट में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, न्यूक्लियोलर इन्वेलप इज प्रेजेंट सस्पेंडेड इन साइटोप्लाज्म, केवल न्यूक्लियोइड पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे केवल और केवल न्यूक्लियोइड पाए जाते हैं, इस तरीके का स्ट्रक्चर, जबकि यहाँ पे पूरा परफेक्ट क्या होता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, परफेक्ट न्यूक्लियस पाया जाता है। यही बात बताई गई है। सेल वॉल यहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है, ये जो बाहर की सेल वॉल होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, जबकि यहाँ सेल वॉल किसका बना होता है, काइटिन फंजाई में, और सेलुलोज का बना होता है प्लांट में, ठीक है। राइबोसोम की बात की जाए तो यहाँ पे 70S टाइप का पाया जाता है, 70S टाइप का पाया जाता है। और यहाँ पे राइबोसोम क्या होता है, 80S टाइप का पाया जाता है। यहाँ पे न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है, बीच में न्यूक्लियोलस नहीं, सिर्फ न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होंगे, जबकि यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोलस पाया जाएगा। यहाँ मैंने आपको दिखाया था, इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे न्यूक्लियोलस, इस तरीके से न्यूक्लियोलस यहाँ प्रेजेंट है यूकैरियोट में, प्लांट सेल में, एनिमल सेल में, दोनों में प्रेजेंट है, ठीक है।
बात की जाए नेक्स्ट की, तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होता है। ये जो साइटोप्लाज्म आप देख रहे हैं इनके अंदर पाया जाता है। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रोसेस भी आपको पढ़नी है, तो ये इन्हीं में होता है। लेकिन यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसप्लांटेशन जो है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसक्रिप्शन तो न्यूक्लियस में होता है, लेकिन ट्रांसलेशन कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। ट्रांसक्रिप्शन यानी कि आरएनए का बनना, डीएनए से आरएनए का बनना, और फिर जो है ट्रांसलेशन यानी कि प्रोटीन के सिंथेसिस, प्रोटीन का बनना, वो साइटो